इन एक्शन, लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिल शिल्पा सरोज और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में हम थोड़ा सा वायरिंग का एक टॉपिक है, ऑटोमेटिक कंट्रोवर्स, समझते हैं क्या है। तो बेसिकली ऑटोमेटिक कंट्रोवर्स क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको कुछ और चीज समझना होगा, वो हम देखते हैं पहले। वाइंडिंग इंजन, क्या लिखा हुआ है? वाइंडिंग इंजन फॉर मैन वाइंडिंग शाफ्ट मोर देन 100 मीटर depth is required with automatic contrivance to prevent what? अभी बताते हैं। तो बेसिकली वाइंडिंग इंजन क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। तो किसी भी शाफ्ट में, ठीक है, बेसिकली इनका पर्पस ये होता है वाइंडिंग इंजन का, किसी भी शाफ्ट में जो पर्सन्स होते हैं जो केस के थ्रू जा रहे हैं नीचे या ऊपर आ रहे हैं, उनको ले जाने में मदद करता है। ठीक है, कौन मदद करता है? वाइंडिंग इंजन। ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस का काम भी इसी में आता है। कैसे आता है? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वाइंडिंग इंजन फॉर मैन वाइंडिंग शाफ्ट, जिसमें मैन मतलब जाते हैं शाफ्ट में। ठीक है, तो वाइंडिंग इंजन का क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैन वाइंडिंग शाफ्ट जो है 100 मीटर से गहरा है, अगर गहरा है तब हमें वहां पे ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस की जरूरत पड़ेगी। ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस एक तरीके से ये समझ लीजिए, जैसे ऑटोमेटिक लिखा है, इसका मतलब कि खुद से ही ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा या स्टॉप करने की कोशिश करेगा। तो वही अब लिखा है विद ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग। ठीक, तो ओवर स्पीडिंग को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है? ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस प्रिवेंट करता है ओवर स्पीडिंग को। फिर और क्या? फिर आपका ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक, और फिर आप देखते हो कि एक्सेसिव लैंडिंग स्पीड ऑफ डाउन गोइंग केज। ठीक है, तो जो केज नीचे जा रहा है, ठीक है, लैंड होने जा रहा है, उसका जो स्पीड है, मतलब अगर बहुत एक्सेसिव स्पीड है तो उसको रोकने में भी मदद करता है ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस। ओके, फिर क्या है हमारा? देखते हैं हम केज रनिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन आफ्टर ओवर वाइंडिंग। ठीक है, जब ओवर वाइंडिंग हो जाए तो केज का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है कभी कभी ऐसा, तब भी वहां पे ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस मदद करता है, प्रिवेंट करता है, उसको स्टॉप करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस इज टेस्टेड बाय किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है? फॉर ओवर वाइंडिंग वंस इन एवरी हाउ मेनी डेज बाय रेजिंग द केज इन टर्न्स अबव द लैंडिंग। तो ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस जो है उसको टेस्ट किया जाता है इंजीनियर के द्वारा या फिर इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर ओवर वाइंडिंग वंस इन एवरी 7 डेज। ठीक है, वंस इन एवरी 7 डेज बाय रेजिंग द केज इन टर्न अबव द लैंडिंग। ठीक है, तो टेस्ट किया जाता है इंजीनियर और कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा फॉर ओवर वाइंडिंग कब? वंस इन एवरी 7 डेज। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट पॉइंट फॉर स्लो बैंकिंग। अभी स्लो बैंकिंग क्या होता है? तो स्लो बैंकिंग का मतलब समझ लो पहले। तो यहाँ पे पहले ये देख लो कि स्लो बैंकिंग, और स्लो बैंकिंग क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, टू प्रिवेंट द डाउन गोइंग केज with landing speed is greater than 1.5 मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं स्लो बैंकिंग। ठीक है, तो स्लो बैंकिंग बेसिकली एक तरीके का ब्रेक है ये भी, और ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है कि अगर केज जो है नीचे जा रही है और जो लैंडिंग स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड ज्यादा हो जाता है, तो उसको यहाँ पे रोकने के लिए स्लो बैंकिंग यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर स्लो बैंकिंग वंस इन हाउ मेनी मंथ बाय अटेम्प्टिंग टू लैंड द डिसेंडिंग केज एट एक्सेसिव स्पीड। तो यहाँ पे स्लो बैंकिंग को जो है टेस्ट किया जाना चाहिए वंस इन 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ जो है इसको हम चेक करेंगे स्लो बैंकिंग को। ठीक है, वंस इन 3 मंथ बाय अटेम्प्टिंग टू लैंड द डिसेंडिंग केज एट एक्सेसिव स्पीड। ओके, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, और क्या चीजें इसमें याद रखनी थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है इससे अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, इसको मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊंगी। इसी तरीके से हम जो है माइनिंग के कुछ टॉपिक्स जो है ऐसे ही देखते चलेंगे और समझते चलेंगे कि भाई होता क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हम पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी आप कोर्सेज को परचेस करने के लिए हमारे ऐप को विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप ऐप पे जाकर कोर्सेज पर जा सकते हो। जो कोर्सेज आपको सूटेबल लगता है, जिसकी आप तैयारी करो, आप उसको वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।